जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन आपके बहुत जल्दी नज़दीक आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो आपके लिए ज़रूरी पड़ जाता है कि इंडिया की रैंकिंग आपको देखनी होती है, जाननी होती है वेरियस इंडेक्सेस में भारत कौन से रैंक पे है। जो आपके काफ़ी सारे इंडेक्सेस ग्लोबली आते हैं और ये इंडेक्सेस कौन निकालता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्सेस निकालती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में 10-12 मिनट की आपकी वीडियो होगी, इसमें हम भारत की रैंकिंग देखेंगे वेरियस इंडेक्सेस में और वो इंडेक्सेस कौन निकालता है ये हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं। ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट जो आपकी है 2021 की, इसमें भारत की रैंक आपकी रही थी 140वीं ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट। और इसको कौन रिलीज करता है? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपकी निकालता है ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट, ठीक है। और कौन सी कंट्री ने आपकी टॉप पोजीशन हासिल की है? तो ये आपकी कंट्री है आइसलैंड। तो ये आप याद रखिएगा, भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट में कितनी है? 140वीं। कौन रिलीज करता है ये इंडेक्स? आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? आइसलैंड। तो ये याद रखिएगा बस आप, ठीक है। कहीं नोट कर सकते तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादा दिन नहीं बच गए, अब फटाफट आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि एक बार मैं इंडेक्सेस की आपकी वीडियो लाऊंगा, वो आ चुकी है, आप एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो आपकी है 2021 में जो आई थी, इसमें भारत की रैंक थी 87th। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक थी 87th। और ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ये इंडेक्स। और इसमें आपका जिस कंट्री ने टॉप किया है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन ने टॉप किया है आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को, ठीक है। भारत की रैंक कितनी? 87। इंडिया की रैंक याद रखिएगा और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत की रैंक और इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है ये याद रखिएगा। थर्ड देखिए, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक है आपकी 84th। और ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये इंडेक्स रिलीज करते हैं आपके हैनली एंड पार्टनर्स, ठीक है। हैनली एंड पार्टनर्स आपके रिलीज करते हैं ये इंडेक्स। और किस कंट्री ने टॉप किया है? जापान ने टॉप किया है हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 को। भारत की रैंक कितनी है? 84th। हैनली एंड पार्टनर्स ये इंडेक्स रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 अगर हम देखें तो इसमें भारत की रैंक आपको देखने को मिलेगी 142nd, ठीक है। 142 आपकी रैंक देखने को मिलेगी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, किसकी? भारत की। और ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स आपका ये इंडेक्स रिलीज करता है। किस कंट्री ने टॉप किया? नॉर्वे कंट्री ने टॉप किया आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। भारत की रैंक कितनी है? 142। कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड किस कंट्री ने टॉप किया है? नॉर्वे। नेक्स्ट देखते हैं 11th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। अब QS का यहाँ पे है क्वाकोराली साइमंड्स, ठीक है। तो 11th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आपकी भारत की रैंक देखने को मिलेगी 172, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी जो हमारी आई है वो है IIT बॉम्बे, ठीक है। इंडिया इंडेक्स रिलीज बाय, ये इंडेक्स कौन निकालते हैं? तो ये आपका निकालते हैं क्या लिखा है? क्वाकोराली साइमंड्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गलती हो। क्वाकोराली साइमंड्स आपके ये इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? MIT USA की जो है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2nd रैंक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 3rd रैंक UK की है। तो ये था आपकी रैंकिंग। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 172 IIT बॉम्बे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिप्रीज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा। 2020-21 पूछा जा सकता है क्योंकि एक साल के बीच का है ना ये, ठीक है। तो सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 3rd रैंक पे है भारत। सिप्रीज ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2020 की जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 3rd रैंक है। ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो ये इंडेक्स रिलीज करते हैं आपके स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंडेक्स को किसने, इस रिपोर्ट को किसने टॉप किया है? तो इस रिपोर्ट को आपको टॉप किया है USA ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, भारत की रैंक 3rd है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये इंडेक्स रिलीज करता है। एंड टॉप पोजीशन किसने हासिल की? आपकी USA ने, ठीक है। इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में, ठीक है, इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 49th रैंक है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? फेसबुक और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा रिलीज किया गया था। और किसने टॉप पोजीशन हासिल की है? स्वीडन ने आपकी टॉप पोजीशन हासिल की है इसमें इंटरनेट इंक्लूजन एंड जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट में, ठीक है। 49th रैंक है आपकी इंडिया की। किसके द्वारा रिलीज किया गया था ये रिपोर्ट? तो आपके इंडेक्स फेसबुक एंड इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, टॉप पोजीशन स्वीडन, याद रखिएगा, ठीक है।
बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020, ठीक है। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 को अगर आप देखिएगा तो इसमें भारत की रैंक आपको देखने को मिलेगी 71 रैंक थी भारत की। ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो ये इंडेक्स आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। कौन कौन सी कंट्रीज ने टॉप पोजीशंस हासिल की हैं? तो स्विट्जरलैंड नंबर 1, नेदरलैंड्स नंबर 2 एंड डेनमार्क नंबर 3 पे आपका रहा था, ठीक है। तो बिजनेस टू B2C ई कॉमर्स इंडेक्स अगर 2020 का देखिएगा तो आपको भारत की रैंक कितनी है? 71। इंडेक्स किसने रिलीज किया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड टॉप पोजीशन किसने हासिल की थी? स्विट्जरलैंड नंबर 1, नेदरलैंड्स नंबर 2 एंड डेनमार्क नंबर 3। तो ये याद रखिएगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 को अगर हम देखें तो इसमें भारत की रैंक अगर देखिएगा तो 26वीं रही थी आपको। एशिया पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, एशिया पैसिफिक जो रीजन है इसमें आपको एशिया पैसिफिक में आपको 26वीं रैंक देखने को मिली थी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में, एंड 121 आपको ग्लोबली देखने को मिली थी। तो ये इंडेक्स कौन निकालता है? ये निकालता है आपका हेरिटेज फाउंडेशन, US कंजर्वेटिव थिंक टैंक। हेरिटेज फाउंडेशन है निकालता है ये, जो एक US कंजर्वेटिव थिंक टैंक है। टॉप पोजीशन कौन कौन सी कंट्री ने हासिल की? तो सिंगापुर नंबर 1, न्यूजीलैंड नंबर 2 एंड ऑस्ट्रेलिया नंबर 3। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एशिया पैसिफिक में बताइए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं 26th रैंक थी एंड ग्लोबली 121st रैंक थी आपकी इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। कौन निकालता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन। हेरिटेज फाउंडेशन क्या है? US कंजर्वेटिव थिंक टैंक। कौन कौन सी कंट्रीज ने टॉप पोजीशंस हासिल की हैं? तो सिंगापुर नंबर 1, न्यूजीलैंड नंबर 2 एंड ऑस्ट्रेलिया नंबर 3, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अगर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 की अगर बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक आपको 40वीं देखने को मिलती है। 40th रैंक हासिल की थी इंडिया ने। इंडेक्स रिलीज बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। एंड कौन कौन सी कंट्रीज ने टॉप पोजीशंस हासिल की थी? तो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम सेकंड एंड जर्मनी नंबर 3, ठीक है। तो US फर्स्ट, UK सेकंड, जर्मनी 3। भारत की रैंक याद रखिएगा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में तो 40th रही थी। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? US नंबर 1, UK नंबर 2 एंड जर्मनी नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देखें हम। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की अगर देखिएगा तो इसमें अभी जो हाल ही में आई थी आपकी, अगर अप्रैल या मई के आसपास आई थी, तो इसमें भारत की रैंक आपको 86th देखने को मिली थी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपको भारत की रैंक 86th देखने को मिली थी। और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा आपका ये इंडेक्स रिलीज किया गया था। एंड टॉप पोजीशन किसने हासिल की थी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने टॉप पोजीशन हासिल की थी आपकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ठीक है। इंडिया को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें इंप्रूव करना होगा, करप्शन को यार मिटाना है, तभी तो भारत की रैंक बढ़ेगी इसमें भी, ठीक है। तो 86 रैंक पे था आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में। भारत 86 पे था। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप पोजीशन किसने हासिल की थी? न्यूजीलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर 2021 की अगर आप देखिएगा तो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक रही थी 139। ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपका ये इंडेक्स रिलीज किया गया था। टॉप पोजीशंस कौन कौन सी कंट्री ने हासिल की थी? तो नंबर 1 पे आपका फिनलैंड, नंबर 2 पे आपका आइसलैंड एंड नंबर 3 पे डेनमार्क। अगर हमारे पड़ोसियों की बात कर ली जाए, ठीक है, जो बदमाश पड़ोसी हैं आपके हमारे, तो 84th रैंक रही थी आपकी चाइना की और 105 के आस 105 रही थी आपकी पाकिस्तान की, ठीक है। तो यार थोड़ा खुश रहिए, ठीक है, खुश तो यार हम हैं ही, फिर भी देखिए रैंक कितनी कम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपकी हमारी इंडिया की रैंक कितनी है? 139। किसके द्वारा रिलीज की गई थी? यूनाइटेड नेशंस। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है? फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में अगर देखिएगा तो भारत की रैंक यहाँ पे बताई गई है 53rd, ठीक है। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये आपका इंडेक्स रिलीज किया गया था। टॉप पोजीशंस कौन कौन सी कंट्री ने हासिल की है? तो नॉर्वे फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड एंड स्वीडन 3rd, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक 53rd किसके द्वारा रिलीज की गई? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एंड टॉप पोजीशन नॉर्वे, आइसलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। एशिया रीजन में अगर देखिएगा तो हेल्थ सिस्टम किस कंट्री के सबसे ज्यादा अच्छा था, तो उसके आधार पे आपकी इंडेक्स निकाली गई थी। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो भारत की रैंक 10th थी, ठीक है, 10th थी, मतलब सेकंड लोएस्ट मान 11 कंट्रीज टोटल थी। 11th आपकी निकली थी इंडोनेशिया की, भारत मतलब समझ लीजिए
एक कदम से बच गया। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में आपकी देखिएगा तो भारत की रैंक है 10th। इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। एंड टॉप पोजीशन किस कंट्री ने हासिल की? आपके सिंगापुर ने। तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में आपकी देखिएगा तो भारत की रैंक 10th है, याद रखिएगा। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। एंड टॉप पोजीशन सिंगापुर, तो ये याद रखिएगा। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में अगर देखिएगा तो भारत की रैंक थी 111 यानी 111 आपकी रैंक थी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो एक अमेरिकन थिंक टैंक था, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा के द्वारा आपका ये इंडेक्स रिलीज किया गया था। टॉप पोजीशन किस कंट्री ने हासिल की? न्यूजीलैंड। तो भारत की रैंक 111 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में किसके द्वारा रिलीज किया गया? अमेरिकन थिंक टैंक, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा। एंड टॉप पोजीशन किस कंट्री ने हासिल की? आपकी न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा। तो भारत की रैंक है 131, किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड टॉप पोजीशन किसने? नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में देखिएगा तो मतलब इसमें देखिए ग्लोबल क्लाइमेट जो हम देख रहे हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इससे किस कंट्री पे कितना रिस्क मतलब उठाने को मिला है, ठीक है, किस कंट्री पे कितना रिस्क आया है, उसके आधार पे इंडेक्स निकाला गया था। तो इसमें भारत की रैंक थी आपकी 7th। किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया था? तो बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। नाम से पता चल रहा है जर्मनी की कोई आपकी थिंक टैंक है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच, इंडेक्स रिलीज बाय, ठीक है। टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? देखिएगा तो मोजाम्बिक की सबसे गंदी हालत है, क्लाइमेट रिस्क आपको वहाँ पे मतलब खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा। फिर सेकंड पे जिम्बाब्वे, थर्ड पे बहामास। भारत की रैंक कितनी? 7th ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 2021 के। भारत की रैंक है आपकी 7th। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा। टॉप पोजीशंस मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बहामास 1 2 3, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 देखें तो भारत की रैंक आपको यहाँ पे 8th देखने को मिलती है। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप पोजीशन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वैसे भी आजकल बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, तो इससे हो सकता है आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जी, मेंस के एग्जाम में जनरली देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर देखिएगा तो प्रीलिम्स में शायद ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2000, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान लेटेस्ट न्यूज़ में है तो ये पूछा जा सकता है टेररिज्म से आपसे कोई भी एमसीक्यू। तो इंडिया की रैंक देखिएगा तो आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 8th है। किसके द्वारा रिलीज किया गया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। एंड टॉप पोजीशन अफगानिस्तान, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 अगर देखिएगा तो भारत की रैंक आपको यहाँ पे 48th देखने को मिलेगी। इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टॉप पोजीशन किसने हासिल की है? स्विट्जरलैंड ने। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आपकी भारत की रैंक 48th, किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एंड टॉप पोजीशन स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आप देखिएगा तो भारत की रैंक आपको यहाँ पे 94th देखने को मिलेगी। किसके द्वारा ये रिलीज किया गया था इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये था आपका वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा आपका ये इंडेक्स रिलीज किया गया था। टॉप पोजीशन आपकी 17 कंट्रीज ने शेयर की थी, इंक्लूडिंग अगर देखिएगा तो चाइना, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, क्यूबा, कुवैत और भी कुछ 7-8 कंट्रीज थी। तो इन्होंने आपका क्या किया था? टॉप पोजीशन हासिल की थी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी? 94th। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अगर देखिएगा तो इसमें आपकी भारत की रैंक देखने को मिलेगी 43rd। किसके द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। किस कंट्री ने टॉप किया? सिंगापुर। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में आपका भारत की रैंक है, हमारे भारत की 43rd। किसके द्वारा इंडेक्स रिलीज किया गया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एंड टॉप पोजीशन किसकी है? सिंगापुर की। तो ये याद रखिएगा। तो आपका इसी के साथ देखिए हमने बहुत सारे आपके यहाँ पे हमने इंडेक्सेस जाने। आपको रिवाइज करना है इंडेक्सेस, भारत की रैंकिंग याद रखनी है, किसके द्वारा इंडेक्सेस ये रिलीज किए जा रहे हैं ये याद रखना है, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं। टॉप 3 जनरली आपको याद रख लेना है, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, टॉप कंट्री किसने किया है, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंडेक्सेस थे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। छोटा 15 मिनट के आसपास का आपका ये वीडियो है, मज़ा आया होगा। छोटे मतलब 15 मिनट के वीडियो में आपको काफ़ी सारी रैंकिंग्स मैंने बता दी भारत की इंडेक्सेस में अगर देखेंगे। फिर आपको उसके कौन रिलीज़ करता है वो इंडेक्सेस ये मैंने बता दिए। फिर अगर आप देखिएगा तो मैंने आपको ये बता दी कौन कौन सी टॉप कंट्रीज़ हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की रैंकिंग जानना वेरियस इंडेक्सेस में।
तो दोस्तों ये शेयर कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों को, कोई अगर किसी का पेपर है यूपीएससी का तो उसको काम आ सकता है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का अगर अभी फ्यूचर में आने वाले टाइम में पेपर है 2-3 महीनों में तो उसके भी काम आ सकता है। तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। कल आपका हम करेंगे दोस्तों, अभी आपकी एनसीईआरटी की 7th की 3-4 टॉपिक्स बच गए हैं, कल हम करेंगे आपका अ शर्ट इन दी मार्केट, तो उसको हम कवर कर लेंगे। तब इसके लिए आपको सिंपल से एक चीज़ करनी है, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितनी मदद कर रहा है आपका ये वीडियो, जानने के लिए इच्छुक हूँ, बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।